साहब जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब जी। साहब जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो। साहब जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब जी। साहब जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब जी, प्लीज साहब जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो। हार्ट भी कहाँ से आ जाता है। हे भगवान किसी भले इंसान को भेज दे जो मुझे खाना खिला सके। आज तो वो बाबा भी नहीं आए जो मुझे खाना खिलाते। ये ले बेटा, तेरे लिए मैं रोटियां लाया हूँ। आप मुझे रोज रोटियां खिलाते हो, आपके घर वाले पूछते नहीं कि ये रोटियां कहाँ लेकर जा रहे हो? बेटा मेरे घर की बहुत हालत खराब है, एक बेटा और एक बहू है। बेटा मेरी बहू मुझसे दारू पीकर रोज झगड़ा करती है। बाबा मर्द दारू पीता है ये तो मैंने देखा है, लेकिन औरतें कब से दारू पीने लगी? मेरा बेटा अपने पसंद से शादी किया था, पता नहीं बहू कहाँ से लाया है। बाबा ये रोटियां आपको वही देती? बेटी मुझे जो भी सूखा रूखा मिलता है उसी में से मैं रोटियां तेरे लिए बचा कर लाता हूँ। बाबा आप मुझे ऐसे ही कब तक खाना ला कर देते रहोगे? मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। बेटी मैं तेरी मदद जरूर करूँगा, कुछ दिन रुक जा, मेरी तनख्वाह आने दे। बेटी मैं तुझे पैसे दूंगा, तुझे जो भी करना होगा तुम कर लेना। नहीं बाबा मैं कोई ना कोई व्यवस्था कर लूंगी। आपका तो पहले से ही मेरे ऊपर कर्ज है इन रोटियों का, पता नहीं इसका एहसान मैं उतार पाऊंगी कि नहीं। बेटी मैं तो एक भूखे को खाना खिलाकर इंसानियत का फर्ज निभा रहा हूँ। नहीं बाबा मैं आप पे और बोझ बनना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। बेटी तेरे हालात ठीक नहीं है, इस वक्त तू कुछ नहीं कर सकती। तू मुझको अपना बाबा समझ, तू मेरी बेटी जैसी है, मैं तेरी मदद करूँगा। ठीक है बेटी मैं अब चलता हूँ। बूढ़े आ गया तुम्हारा लड़का कहाँ मर गया कि अभी तक नहीं आया? बहू वो तो काम पे गया है, अगर कोई काम है तो बताओ मैं कर देता हूँ। अरे बूढ़े उसे कौन सा काम से भेजा है कि अभी तक नहीं आया? अरे बूढ़े जल्दी बुलाओ, उसका काम खत्म करने से पहले तेरा काम खत्म कर दूंगी। अरे बहू तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। अरे बहू ससुर बाप समान होता है। तू मेरा बाप बनने का कोशिश कर रहा है? जा मेरे लिए भट्टी पर से दारू लेके आ। मैं तुझसे जितना बोला हूँ उतना कर, वरना तेरे लड़के से कहकर घर से बाहर निकलवा दूंगी। सुनाई नहीं दिया है तुझे? हमने क्या बोला है? खरा खरा मेरा मुंह का देख रहा है? बेटी अरे बेटी उठो। ये ले बेटी मैं अपना 2 महीने का तनख्वाह लाया हूँ। लेकिन बाबा आपके तनख्वाह के बारे में आपके घर वाले पूछेंगे तो? बेटा तुम उसका चिंता मत करो, घर वालों का जवाब देना मेरा जिम्मेवारी है। ठीक है बाबा, इसको देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटी, इंसान ही इंसान के काम आता है, इस मतलब की दुनिया में लोग कहाँ समझते हैं। लेकिन बेटी जब तुम कामयाब हो जाना तो अपने इस बूढ़े बाबा को भूलना मत। ठीक है बाबा अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी तुम अपना ख्याल रखना और कामयाब बनना, जाओ। रे बुढ़ा तेरा पगार मिल गया? अगर पगार मिल गया तो पैसा मुझे दो। अंजलि हर बात में जल्दीबाजी क्यों करती हो? अरे बहू पगार तो मेरा मिला था और मैंने 1 माह का एडवांस भी लिया, लेकिन मैंने उस भिखारन से वादा किया था उसको मैंने दे दिया। बूढ़े तेरा दिमाग खराब है, सारा पैसा उठाकर भिखारन का दे दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बहू तुम एक काम करो, अगला माह का मेरा वेतन आएगा, तुम सारा पैसा रख लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देख लिए इस बूढ़े को, सारा पैसा ले जाकर भिखारन का दे दिया। निकालिए इसको घर से बाहर। ठीक कर रही हो, अभी बूढ़े से घर से निकालते हैं। चल बूढ़े। छोड़ दो बेटा, मैंने तुम्हें जीवन भर पाला पोसा और कमा कर किया और मैं बूढ़ा हो गया तो तुम लोग मेरे को घर से निकाल रहे हो। छोड़ दो बेटा छोड़ दो। चल बूढ़े निकल। नहीं बेटा, जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, तुम्हारा औलाद तुम्हारे साथ करेगा, ये मेरी बात लिख लेना। आज मैं दुनिया से अलविदा कह दूंगा। दुनिया वाले तो यूं ही लोगों को बदनाम कर देते हैं, अपने ही अपनों को दुख पहुंचा देते हैं। खंजर के घाव तो डॉक्टर भी भर देते हैं, वो घाव नहीं भरते जो अपनों ने देते। भगवान मैं तेरे पास आ रहा हूँ।
अरे ड्राइवर रुको, ये तो मेरे बाबा हैं। बाबा रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए बाबा, रुक जाइए, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए। आप हमें जिंदगी देकर आप खुद फांसी पर क्यों चढ़ रहे हैं? नहीं बेटी नहीं, मेरे साथ हादसा हुआ है, मुझे अपनों ने ही सताया है। आपके साथ क्या क्या हुआ है बाबा, आप मुझे बताइए। बेटी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। देख लिए इस बूढ़े को, सारा पैसा ले जाकर भिखारन का दे दिया। निकालिए इसको घर से बाहर। ठीक कर रही हो, अभी बूढ़े से घर से निकालते हैं। चल बूढ़े। छोड़ दो बेटा, मैंने तुम्हें जीवन भर पाला पोसा और कमा कर किया, और मैं बूढ़ा हो गया तो तुम लोग मेरे को घर से निकाल रहे हो। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। चल बूढ़े निकल। नहीं बेटा, जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, तुम्हारा औलाद तुम्हारे साथ करेगा, ये मेरी बात लिख लेना। मैंने माना बाबा आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। कैसे भूल गए कि आपकी एक बेटी भी है? नहीं बेटी, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू कामयाब हो गई, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या है। आप कैसे भूल गए? आपकी एक बेटी अभी जिंदा है, आज से आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन बाबा मैं आपके बेटे और बहू से मिलना चाहती हूँ। नहीं बेटी, मैं उनका नाम तक सुनना नहीं चाहता। मेरी एक बेटी है और वो है तू। तेरे जैसी बेटी पाकर हर माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। कौन कहता है कि बेटियां माँ बाप पे बोझ होती है? समझा जाए तो वो लड़कों से बेसी सहारा देती है। नहीं बाबूजी, मुझे उनसे एक बार मिलना ही होगा और आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका एहसास उनको दिलाना ही होगा। आप चलिए मेरे साथ। ठीक है बेटी, चलो। ड्राइवर साहब गाड़ी घुमाइए, चले हम। तू कौन है रे महारानी? मैं कौन हूँ ये तो तुझे बाद में बताऊंगी, पहले तेरे पति से कुछ बात करनी है। पहले अपने पति को बुला। ए जी सुनते हो? ए जी सुनते हो? आपसे मिलने के लिए कोई महारानी आई है। जल्दी बुला अपने पति को, मेरे पास टाइम नहीं है। ए जी सुनते हो? आपसे मिलने के लिए कोई महारानी आई है, जल्दी आइए, इनके पास टाइम नहीं है। ये तो लड़की वीआईपी लगती है। बोलिए मैडम जी, क्या बात है? मैं अकेले नहीं आई हूँ यहाँ, मैं तेरे बाप को भी लेकर आई हूँ। बाबा इधर आइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई महारानी जी इस बूढ़े को यहाँ पे लाने के लिए? एक थप्पड़ में तेरा सारा नशा उतार दूंगी। अरे तूने मुझे थप्पड़ मारा, हम अभी पुलिस को बुला रही हूँ। अरे तू धमकी किसको दे रही है? जो तेरे सामने खड़ी है ना, वो खुद एक आईपीएस ऑफिसर है, समझी तू? नशेरी औरत, तुम इनसे पंगा मत ले, पता नहीं है नशा में क्या क्या बोल देती है यार। मैडम जी हमसे गलती हो गया, अब दोबारा हमसे गलती नहीं हो पाएगा। सॉरी मैडम जी, माफ कर दीजिए। अरे मूर्ख औरत, तुम पुलिस से बुला रही है, खुद ही पुलिस है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, अब हमसे गलती नहीं होगा। मैडम उधर नहीं इधर है, और तुम्हें शर्म नहीं आई एक बुजुर्ग आदमी को घर से बाहर निकालते हुए?
सॉरी मैडम जी, अगले बार से गलती नहीं होगा। अफसोस इस बात की है कि बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चे को कितने प्यार से पालते हैं, वही बच्चे माँ बाप को बोझ समझते हैं। मैं तुमसे पूछती हूँ, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपकी बात समझ गई। हम लोगों से बहुत बड़ा गलती हो गई है, आइंदा से गलती नहीं हो। इतनी भी ना समझ नहीं हो तुम, गलती अनजाने में होती है। असली दौलत तो माँ बाप के चरणों में होती है। तूने उसको भी ठुकरा दिया, वो भी बोझ समझकर। मैं पिताजी से अपनाने के लिए तैयार हूँ, जिंदगी भर सेवा करूँगा। ये भी मेरे पिता समान है, आज से ये मेरे साथ रहेंगे, तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम जी, हम तो इन्हें रखने के लिए तैयार हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब कमाने लायक नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम इन्हें फिर से घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो, क्योंकि कमाते हुए माँ बाप सबको अच्छे लगते हैं। मैडम जी, हमको गलती से एहसास हो गया। अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। दुआ करो ऊपर वाले से कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ना करे जैसा तुमने अपने माता पिता के साथ किया। ठीक है बाबा, आप मेरे साथ चलिए।